नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। पूरे देश भर में सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण को देखते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आदेशानुसार बैंकों की राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल के कारण सभी बैंक बंद रहे। आइए पूरे मामले को देखते हुए उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉमरेड सतपाल शर्मा से बात करते हैं। हेलो। हेलो, हमारी बात सतपाल शर्मा जी से हो रही है? जी हाँ, सत्तार से मेरे बात। जी, मीडिया दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। जी, ये बताने का कष्ट करें कि जो 2 दिवसीय बैंक की जो हड़ताल चल रही थी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आदेशानुसार, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पूरे देश में जो सरकार का कुचक्र है निजीकरण का, उसके तहत सरकार अब जो ये मुख्य धारा की जो बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, सरकार इनका निजीकरण करना चाहती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पहले ही तमाम उपक्रमों पर सरकार की नजर है। बैंकों को निजीकरण करने के लिए सरकार ने अब जो कदम उठाया है, इससे देश भर के तमाम बैंक कर्मी नाराज हैं और बैंक कर्मियों के ऐसी नाराजगी और गुस्से की वजह से जो बैंकों के जो शीर्ष संगठन है और उनका जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UFBU, उसके द्वारा दिए गए आह्वान पर पूरे देश में 2 दिवसीय हड़ताल रही। देश भर के बैंकों में ताले लटके रहे और इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है। दोनों दिन हड़ताल रही। पूरे देश भर में बैंक कर्मचारी जो है वो अपनी निजीकरण के विरोध में अपनी नारेबाजी को बुलंद करते रहे। तो सरकार को कम से कम ये समझना चाहिए कि निजीकरण की जो उनकी नीति है ये गलत है और जिन उद्देश्यों को लेकर के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिससे कि जो मुख्य धारा के लोग हैं, जो समाज का तबका जिसको बहुत जरूरत है बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग सेवाओं की, उस तक इन सेवाओं को पहुंचाने के लिए सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन दुख की बात है कि वर्तमान की भाजपा सरकार अब बैंकों का निजीकरण करके उनको निजी हाथों में सौंपना चाहती है। मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से इसका बहुत विपरीत प्रभाव जो है वो समाज में जाएगा। आम आदमी, गरीब तबका, मजदूर लोग, किसान, प्राइवेटी सेक्टर की बहुत बड़ी जो स्कीम्स हैं जो बैंक चलाते हैं, बैंकों के द्वारा आम जनता तक पहुंचती है, उन सब में निश्चित रूप से व्यवधान आएगा जब ये बैंक की सेवाएं जो है ये निजी हाथों में पहुंच जाएंगे, निजी घराने के हाथों में पहुंच जाएंगे बैंक सेवाएं। तो इसीलिए देश भर के बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहे। कल भी हड़ताल थी और आज भी हड़ताल थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार अपने कदम को पीछे नहीं खींचती है, निजीकरण से पीछे नहीं हटती है, तो बैंक संगठनों के शीर्ष संगठन के आह्वान पर पूरे देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की स्थिति आ सकती है। ये बिल्कुल साफ मैसेज है जो कल हमारे शीर्ष संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने दिया है और निश्चित रूप से ये सेवाएं अनिश्चितकालीन के लिए बंद की जा सकती है। जी सतपाल जी, की इसमें कुछ और विभाग का भी कुछ हड़तालों का चल रहा है? देखिए, विवाद की स्थिति कहीं तो कुछ नहीं है। जैसे संकेत मिल रहे हैं, जो बैंक के साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा बीमा सेक्टर है, जो बीमा क्षेत्र है, कल जैसी सूचनाएं सुनने को मिल रही थी कि बीमा क्षेत्र से भी उन लोगों ने भी जो है सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार अपने निजीकरण के कदम को वापस नहीं खींचती है तो बीमा क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पे जा सकते हैं। और निश्चित रूप से यदि बीमा और बैंक दोनों क्षेत्रों की ओर से हड़ताल का आह्वान होता है तो लॉकडाउन के बाद जो एक धक्का सरकार को लगाया है अर्थव्यवस्था में, ये दोनों सेक्टर की मिलकर यदि हड़ताल शुरू हो जाती है तो देश की आर्थिक व्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सरकार पहले ही कई मोर्चों पर जो है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी रही है। ऐसे में निजीकरण के विरोध में यदि बैंक और बीमा सेक्टर के तमाम लाखों लाख कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा, देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा
और इस पूरे नुकसान की जिम्मेदार इस देश की केंद्र सर में बैठी हुई मोदी सरकार होगी। जी, धन्यवाद सतपाल जी। धन्यवाद आपका। इसी क्रम में बात करते हैं आगे सहायक महामंत्री कॉमरेड स्वतंत्र कुमार मल्होत्रा से। हेलो। हेलो जी, स्वतंत्र मल्होत्रा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार जी सर, ये जो आपका 2 दिवसीय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से जो 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, इसका जो निजीकरण कर रही है सरकार, इसके बारे में क्या कहना है आपको? हाँ जी, हाँ मैं बताता हूँ सर, ये 15-16 तारीख को 2 दिन की हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी और सरकार ने बैंकों के निजीकरण के लिए जो अपनी योजना बनाई है वो जो आपके जनता के, ग्राहकों के और एम्प्लॉय के हित में जो है बहुत गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब वो अपने हमारे बैंकों को बेचेंगे पूंजीपतियों के हाथ में, तो उससे जो है ये होगा कि वो छोटे छोटे जो बैंक होंगे, हमारे गांव में जो बैंक होंगे वो बंद हो जाएंगे और इसका बैंकों का जो लाभ होगा वो सब जो है पूरा जो है उनकी पूंजीपतियों के पेट में चला जाएगा। और साथ ही जो सीनियर सिटीजन हैं और आपके जो अन्य जो जिनको जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं सब बंद हो जाएंगी। साथ ही जो छोटे जो लोन है आपके, जो पहले छोटे लोन जो हुआ करते थे वो लोन बंद हो जाएंगे और जो पहले 0 बैलेंस से जो खाते बैंकों में खुलते थे वो अब 5,000 10,000 रुपए से कम का बैलेंस अगर होगा तो वो खाते में जो है अनाधुन जो जैसे कीजिए उसमें चार्जेस डालेंगे। इन सब कारणों के कारण ये बैंकों का जो निजीकरण जो सरकार ने जो नियम लिया हुआ है, ये निर्णय बहुत गलत है। इससे भविष्य में आपकी जो है आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा जाएगी और साथ ही आपके जो ग्राहक बैंकों का जो कंट्रोल है वो पूंजीपतियों के हाथ में रहेगा। जितने भी हमारे जो बैंक में साथी हैं उनकी छटनी हो जाएगी और जिसके कारण की जो है उनके परिवारों पर उसका असर पड़ेगा। पेंशन नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वो काम करेंगे। इस प्रकार से जो है सरकार ने जो निर्णय लिया है ये बहुत गलत निर्णय ले लिया है। इससे जो है आपकी भुखमरी फैलेगी और महंगाई भी बहुत बढ़ेगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए मीडिया दस्तक न्यूज।